हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर कर रहे हैं। 15,000 प्रश्नों का संकलन है। 15,000 प्रश्न इसमें PYQ के दिए हुए हैं जो UPPSC आयोग द्वारा अब तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है UPPSC के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में UPPSC और ROR का एग्ज़ाम प्री होने वाला है। संभावनाएं यहाँ के आगे जाने वाली हैं। ऐसे टाइम में देखते हुए जब 3-4 महीने का हमारे पास बेहतरीन टाइम है, तो सबसे अच्छा होगा अगर कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको थोड़ा सा डीपली समझें। जिससे क्या होगा, ROR को जैसे आपने पेपर देखा होगा, आप लोगों को थोड़ा टफ लगा होगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल चूँकि हो भी चुका है इस समय। तो सारा जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, मतलब UPPSC जो प्री हो रहे हैं, जो भी किसी के, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है इसकी। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेहतरीन चीज़ है कि हम PYQ को थोड़ा सॉल्व करें, क्योंकि बेस बनाएगा आपका यही। बुक पढ़िए और PYQ सॉल्व करिए, इससे समझ में आएगा कि ट्रैक किधर हम लोग को चलना क्या है। रास्ता आपको यही दिखाने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ा जाता है PYQ पढ़ा जाता है, उससे रिलेटेड अन्य सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं बुक से, उसके लिए। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसको हम लोग कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। इस पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। एवरी सब्जेक्ट आपका कवर होने वाला है अगले 2 से 3 महीने में। तो जो भी फ्रेंड्स पहली बार हैं चैनल पर, जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको अन्य जो भी चीज़ें आप जो भी शुरू किया जाएगा उसको देते रहेंगे। खास साथ में आपको करंट अफेयर्स के भी उसमें आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। आज का टॉपिक जो है संविधान सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया पे होने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। मैंने इसमें आंसर आपका मार्क्स कर दिया है, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट टाइप का फील हो आपको हो। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके हैं MN रॉय, BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, विचार प्रस्तुत किया था, वो थे MN रॉय। मई 1934 में इन्होंने स्वराज पार्टी से जो जुड़े हुए थे, सर्वप्रथम इन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किस समय किया गया था? इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 1940 को ध्यान रखिएगा, ये अगस्त प्रस्ताव के लिए। ये टाइमलाइन चूँकि ध्यान रखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होती जाएंगी। 1942 को याद रखिएगा क्रिप्स मिशन के लिए, और 1946 को याद रखिए कैबिनेट मिशन। अब इसमें कैबिनेट मिशन से तो के पश्चात ही तो संविधान सभा का निर्माण होता है, लेकिन जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ही जो है सबसे पहली बार कहता है कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम देता है। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद का प्रस्ताव देता है कि एक संविधान निर्मात्री सभा का यहाँ पे गठन किया जाएगा, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी होगा। देखिए, द्वितीय विश्व प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारी जगहों पे काम आने वाला है। कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पेरिथ लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग इसमें सदस्य थे। जो आपके विलियम वुड हैं, ये इसमें सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों लोगों का नाम घुमा फिरा के क्वेश्चन में आता रहता है। इन तीनों का नाम कर इसलिए याद रखिए, कई बार होता है कि 3 ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ और नाम रहेगा, यहाँ पे कुछ और XY हो जाएगा, ये तो मान लीजिए है ही, तो और एक ऑप्शन दे देगा क्रिप्स का, या फिर एक ऑप्शन देगा अलेक्जेंडर का। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन में तीनों नाम याद होने चाहिए। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन में थे। तो ये आपको अगर इस टाइप घुमा के क्वेश्चन आता है जब, तो आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा।
अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आवंटन जो था पर सीट जो था 10 लाख पीपल, 10 लाख व्यक्तियों पे एक सीट का आवंटन किया गया था, जनता के अनुपात में इसको रखा गया था। इसमें एडिट चीज़ें ये ध्यान रखिएगा कि जो समुदाय बांटे गए थे सीटों के लिए वो 3 समुदाय थे। इससे प्रश्न बन सकते हैं, अगर इसी से रिलेटेड और प्रश्न बनाना हो तो। 3 कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। इस सामान्य में अब कौन आएंगे ध्यान रखिएगा, सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने लोग हैं सामान्य में आएंगे। तो ये 3 समुदायों को रखा गया था सीट वाइज में, ठीक है। और जो चयन होता था ये जो सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर समानुपाती प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसा कि होता है अभी भी राष्ट्रपति के चुनावों में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किस आधार पर किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जैसे मैंने बताया था टाइमलाइन में, अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन पहली बार कहा गया, ये मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्रिप्स मिशन को, लेकिन यहीं पे पहली बार बात हुई थी कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है तो हम संविधान सभा का एक गठन करेंगे, लेकिन ये बात बनी नहीं। फिर तीसरा आता है 1946 मई में आता है कैबिनेट मिशन, और इसके अंतर्गत आपका संविधान सभा का गठन किया जाता है। प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 46 को, 22 अगस्त 46 को, 25 अगस्त 46 को या फिर 23 अगस्त 46 को? यह आपका 24 अगस्त 46 को किया गया था, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया था या फिर कार्यभार संभाला था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो ऑप्शन इसमें सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, कोई सरकार में इनका भागीदारी नहीं था। सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, नॉमिनेशन यानी कि? नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा? ये सही है। प्रांतीय सभाओं ने निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों का, और उनके चूँकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ऐसा कुछ चुनाव नहीं था, मतलब प्रत्यक्ष तो नहीं था। उसमें आधार क्या था किसी भी चुनाव करने के लिए, मतलब कि जो वोटर हैं उनकी वैलिडिटी कैसे थी, कैसे उनको योग्य माना गया? तो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इनका मताधिकार प्रदान किया गया था, जो कि पहले से प्रक्रिया ये चली आ रही थी अन्य पिछले सरकारों में, जो स्टेट गवर्नमेंट थे उसके आधार पर इसको चुना गया। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये प्रश्न पूछता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे प्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की थी।
क्यों इनको बनाया गया ये पहले जान लिए। अस्थाई अध्यक्ष थे ये। फ्रांस की तर्ज पे, फ्रांस में एक नियम था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता था वही सदस्य को सबसे पहले, मतलब इस तरह समझिए कि प्रोटेम जैसे होते हैं इस समय के जो, वैसे ही एक तरह से प्रक्रिया ये थी। तो सबसे पहले सबसे सीनियर मोस्ट को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट, मतलब कि अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया, चयनित किया गया। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की 9 तारीख को, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसी ने की, वही चीज़ को रिपीट किया, सच्चिदानंद सिन्हा। और अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, वही 9 सितंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर को, तो वही 9 दिसंबर इसमें आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब किया गया भाई, 22 जनवरी 1946 को, जनवरी 22 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। देखिए इसको थोड़ा समझिए पहले, इसका आंसर पहले जान लीजिए। 22 जनवरी 1947 को, अब इसको समझिए। हुआ क्या कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। इसी को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और इस स्वीकार करने के बाद इसको संविधान के, मतलब बाद में तो संविधान की प्रस्तावना बना, वो बात अलग है। इसी को स्वीकार किया गया तो इसको माना गया कि संविधान देने का प्रस्ताव, इसको कि भारत को हम लोग संविधान देने जा रहे हैं, उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने लाया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया तो कहा गया कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव ये पारित किया जाता है या पारित किया गया। तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। अब इसमें दूसरा प्रश्न भी इसी में साथ में शामिल हो गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव किसने बनाया था, तो भाई उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। प्रस्तुत कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। जो प्रस्तावना है वो कहाँ से हमारा आता है, तो प्रस्तावना हमारे उद्देश्य प्रस्ताव से आता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन सीधे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। इसको पूरी तरह से इस चीज़ का पूरा यही कंक्लूजन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगला है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किस द्वारा प्रस्तुत किया, वही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल, हम भारत के लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं। राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर ये गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति हमारा, तो इसका आंसर होगा 1, यानी कि 1, 2, 3 इसमें सही है, 4 गलत है।
भारतीय संविधान को बनाने तो भारतीय संविधान सभा को कुल कितने बैठक हुए थे? तो टोटल 12 देखिए बैठक हुए थे। 11 बैठक रेगुलर हुए थे, एक लास्ट बैठक हुआ था आपका 24 जनवरी, मतलब कि 11 + 1, इसको 12, 11 + 1 = 12। 11 रेगुलर हुए थे और जो लास्ट हुआ था 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, यानी कि यही लास्ट बैठक थी। और इस बैठक में क्या किया गया? सबसे पहले राष्ट्रगान, इसको लिखने में चूँकि बोल्ड हो जा रहा है बहुत, थोड़ा सा मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रीय गीत, और तीसरा काम किया गया राष्ट्रपति का चुनाव। तीन काम ये किए गए जो कि लास्ट बैठक में 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के पूरे बनने में आपके 2 वर्ष, 2 ईयर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 2 आ गया, हाँ ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये टोटल ये लगे। 11 अधिवेशन हुए थे जिसमें से, और 12वां अधिवेशन आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 12वें अधिवेशन में ये सारी चीज़ें हुई थी। ये पूछता है असल में एग्जाम, इसलिए ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ किया गया, राष्ट्रगान कब किया गया, या फिर अंतिम बैठक कब हुई थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये हुआ था 24 जनवरी को 1950 को, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया था। ठीक है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या है? वही सेम चीज़ जो मैंने कहा, 24 जनवरी 1950 को। भारत संविधान के निर्माण, संविधान में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव, ठीक है, MN रॉय से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये BN राव हैं, बेनेगल नरसिंह राव, ये ध्यान रखिएगा नाम, इसलिए कि कई बार क्वेश्चन बनाते समय ये भी किया जाता है कि फुल नाम लिख दिया जाता है, तो लोगों को, लड़कों को कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो कुछ और पढ़ा था। शॉर्ट में पढ़ने BN की आदत रहती है, अब वहाँ पे ऑप्शन में दिखता नहीं, कन्फ्यूजन होने लगता है, BN दिखता नहीं है, बेनेगल नरसिंह दिख जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था, किसने तैयार किया था? तो ये भी BN राव द्वारा ही किया गया था, ये चूँकि संवैधानिक सलाहकार थे, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो BN राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। उसी पर विचार करते करते और सारी चीज़ें संशोधन होते होते अंतिम हमारा और कुछ ऐड ऑन किया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई, विचार विमर्श हुए, उसके बाद संविधान अपना पूरा तैयार हुआ। ये हटा दीजिए, कोई खास क्वेश्चन नहीं है और कंफ्यूजिंग भी फालतू में है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ सबसे कंप्लीटली? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, फरवरी 11 1948 को, या कोई नहीं? तो आपका कब है? आपको देखिए, प्रियम्बल, प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आज से ही याद करना शुरू करिए, 2-3 दिन में याद हो जाएगा, लिख के याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। आपके प्रस्तावना के एक एक शब्द याद होने चाहिए कि क्या उसमें लिखा गया है। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अधिनियमित आत्मार्पित किया था, तो ये आपका पूर्ण हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया कब? 1949, वही 26 जनवरी और 26 नवंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। 26 नवंबर 1950 को कुछ अंशकालिक चीज़ें लागू हो गई थी। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप देने के बाद इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से आपका 26 लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है ना? कौन करता है अधिनियमित? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के संविधान सभा, भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद द्वारा। किसने किया? तो भारतीय संसद द्वारा। आपने लास्ट लाइन पढ़ेंगे प्रस्तावना में तो लिखा हुआ है कि इस सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है इस संविधान सभा द्वारा, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि याद रहे कि प्रस्तावना, वैसे भी आप इतने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, सब हर जगह लिखा रहता है, इतना तो याद होना चाहिए। और नहीं भी याद है तो उसको याद कर लीजिए, बहुत आपका काम आने वाला है। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक लेके जाइए इसको। इसमें देखिए, अब इसमें आपको क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। इसमें आपको जरूरी नहीं कि आपको सबका डेट याद हो। अब इसमें लॉजिक थोड़ा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रारूप समिति की नियुक्ति, संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित किया जाना, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई होगी, ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ होगा कि प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई, प्रारूप बनाओ भाई, उसके बाद हम लोग इसको आगे अल्टर करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऐड ऑन करेंगे तो उसको देखेंगे। दूसरा हो जाएगा इसका प्रारूप समिति का नियुक्ति किया गया। प्रारूप समिति ने कुछ संविधान बनाया, उसमें कुछ बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया, कुछ ऐड ऑन किया, फिर उसके बाद पूरी तरह से एक्टिव, मतलब ठीक ठाक बन गया, तो उसको अंगीकृत और अधिनियमित हम लोग 1949 में जाके करते हैं। और 1950 26 जनवरी 1950 सबसे ज़्यादा लास्ट में जाके प्रवृत्त होना, यानी कि लागू होना 1950 में जाके सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका चौथा क्रम, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 2 3 4 1 है। ये कैसे क्रम है भाई? अच्छा, इसको क्रम से लगाना है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 2 4 1, फिर उसके बाद 2 और 3, 4 1 2 3 आपका ए, ठीक है। सबसे इजी यही तरीका। आपको डेट ना पता हो तो भी, और डेट देखना चाहें तो देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1949 को, प्रारूप समिति की नियुक्ति 26 अगस्त, संविधान अंगीकृत अधिनियम 26 नवंबर, और संविधान के प्रवृत्ति यानी लागू होने की स्थिति क्या है तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा में। चलिए तब बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कम से कम 3 चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, कुछ समझाने में कुछ नया चीज़ समझ में आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और आपको कुछ नॉलेज भी और हम लोग दे पाएँ। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़रूर चैनल को शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले और लोग थोड़े हमारे साथ जुड़े, ठीक है। ये पूरा सीरीज़ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है, पूरी तरह से इसको कवर किया जाएगा, पूरे बुक कवर करेंगे।
इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग उसमें कुछ इनिशिएटिव लाने वाले हैं और मेंस के लिए भी कुछ लाने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहें, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।